जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 13,735 प्लस पोस्ट पर निकाली है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि प्रिंट तक आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए या फिर कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक इसमें अगर कोई एरर आता है, कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन को लेकर के वीडियो बनाई जाएगी समय समय पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड उसके बाद गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे वो 7 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। फीस जनरल, OBC, EWS के लिए 750 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। आप यहां पर कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। बेसिकली यहां पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है और जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, और कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है वो आप इस जो इमेज आप देख पा रहे हैं अभी उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप चाहे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर PDF पर क्लिक करके इस नोटिस से आप पूरी की पूरी जानकारी और भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? इसके लिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले आप यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, तो जो भी फर्स्ट नेम है वो यहां पर डाल दीजिए। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि वैलिड होना चाहिए। फिर इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन अल्टरनेटिव नंबर, कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी में @ से पहले जो आता है वही आपको डालना है, और उसके बाद में किस डोमेन पर है वो ईमेल आपको यहां पर बताना है। बेसिकली मान लीजिए अगर आपका ईमेल gmail.com पर है तो आप यहां पर @ से पहले इस सेक्शन में भर देंगे और फिर यहां से gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है, जो कि आपको सेफ रखनी है। अब आप यहां पर इस सेक्शन के अंदर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखिएगा, और जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में रखना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपकी फाइल यहां पर आएगी। फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आप सेम वे में आपका जो साइन है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा इसका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन भी यहां पर आ जाएगा। इसके बाद टिक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपका सर्कल सेलेक्ट करना है। फिर आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट की है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैंने यहां पर जो सिलेक्ट किया है उसमें उर्दू, लद्दाख और ये वाली लैंग्वेज आती है। आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग यहां पर लैंग्वेज देखने को मिलेगी, उसमें से आपको आपकी लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब एक सवाल है कि क्या आपने 10वीं या 12वीं के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी है और आपके पास कोई उससे जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेट है कि हाँ आपने वो पढ़ी है लोकल लैंग्वेज? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है? जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने यहाँ पर SC सिलेक्ट कर लिया डेमो के लिए, ताकि आपको कंप्लीट फॉर्म दिखा सकूं। अब आता है सब कास्ट, तो आपकी जो भी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर एक सवाल है कि आई कंफर्म दैट आई एम इन पोसेशन विल प्रोड्यूस, अगर आप EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आपका EWS सर्टिफिकेट की अनुमति देंगे कि हाँ मैं उसको प्रोड्यूस कर दूंगा टाइम आने पर। उसके बाद में आता है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, यानी कि क्या आप SBI के अप्रेंटिस है? आपने SBI अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आती है क्या उसमें अप्लाई किया था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, एक सवाल है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस,
नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आप नो करते आप नहीं है तो ये बाकी के ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप है तो आपको इनको आंसर यस नो में करना होगा। फिर एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ ही, जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये भी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आप विकलांगता के अंदर आते हैं और आपको लिखने में डिफिकल्टी है और आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे पूछा रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप में इंडियन रहेगा। फिर आपसे पूछा कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं और दोबारा शादी नहीं की है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन क्लीन एक्शन कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद एक और सवाल है कि आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और corresponding certificate in the Navy or Air Force after having completed not less than 15 years of service, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसका आंसर करेंगे, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर एक और सवाल है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन क्लरिकल कार्डरे, क्या आप अभी करंट में एसबीआई में क्लरिकल कार्डरे में काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द वाइल इन क्लरिकल कार्डरे, यानी कि क्या आप पहले स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में जॉब करते थे और आपने रिजाइन किया हो जब आप क्लरिकल कार्डर की जो पोस्ट होती है उसके ऊपर काम करते थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, क्या आप एक डिफॉल्ट कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है कि इज आर दीज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई है या फिर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है या आपके ऊपर एडवर्स रिपोर्ट है कैरेक्टर को लेकर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है हर तरीके से तो आप नो कर दीजिए इस वाले ऑप्शन में। फिर पूछा कि आप कौन सी स्टेट के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं लद्दाख रीजन से अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर स्टेट कोड आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो आपका मेन एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर रखना चाहते हैं उसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मेन एग्जाम का जो सेंटर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडी, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताइए कि इनमें से मैं कौन सी आईडी एग्जाम सेंटर पर ले जाना चाहता हूँ जब मेरा एग्जाम होगा। तो कोई भी एक आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर उस आईडी का जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आता है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम में। प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के अंदर आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल डिटेल, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका जेंडर बताएंगे, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर गाइज आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर का मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। नीचे आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालिए, क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, अगर लिखेंगे तो वो एरर आता रहेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंड देन यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। उसके बाद आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जो फीस रिसिप्ट है वो सेंड करना चाहते हैं, अगर आप SC ST OBC है, सॉरी अगर आप जनरल OBC है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर नील आ रहा है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का
सेक्शन आ चुका है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता के अंदर बताएंगे कि आपने वो पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताने कि आपकी इनमें से कौन सा स्ट्रीम है या सब्जेक्ट है, अगर है इनमें तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। जो भी है अगर आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे तो लिस्ट से सिलेक्ट कर ले, अगर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो खुद से आप अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या था, पहले डेट, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या थे वो आप डाल दीजिए, क्लास क्या थी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास में कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर 60 प्लस पर है तो आप फर्स्ट क्लास के अंदर आएंगे, और अगर आपके नंबर 45 से लेकर के 59% के बीच में तो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास या फिर पास क्लास में आते हैं। इसके बाद में इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो बताइए कि आपने पास कर ली है, डिग्री सब्जेक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास ग्रेड। कोई पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई अदर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेनली अप्लाई करने के लिए इसमें आपसे डिग्री की ही योग्यता मांगी है। अब नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST को, क्या आप वो लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अब लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो आपको पढ़नी आती है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, बोलनी आती है तो यहाँ पर। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बता दीजिए। फिर इसके अलावा कोई आपको और भी लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह से, और उसका स्टेटस बता दीजिए। कोई और भी लैंग्वेज आती है, कोई जो इंडिया की लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पर लिखिए और उसका स्टेटस बता करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक, उसका प्रीव्यू आपके सामने है। सभी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दो ऑप्शन है टिक करने के, एक है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम मैंने इस फॉर्म के अंदर भरा है वही सेम नाम मेरी आईडी के अंदर है, जो आईडी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो दूसरा है कि देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जाम, यानी कि मेरा नाम और मेरी आईडी के अंदर जो आपने नाम इसके अंदर भरा है फॉर्म में वो, और जो आपकी आईडी के अंदर नाम है वो अगर अलग है तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आपका नाम दोनों में सेम आईडी में भी और जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो भी और डॉक्यूमेंट में भी, तो आप सेकंड वाले के ऊपर जो मैंने टिक करी है सिर्फ इन्हीं के ऊपर आपको टिक करना है, और कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो जहां पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया, आपकी फाइल इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें लिखना क्या है, जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये वाला, ये आप ओपन करिएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे की तरफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन लिखी गई है सेम लाइन आपको ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, और आई के सामने जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ की जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी हो, और बाकी लाइन सेम, और फिर नीचे साइन भी कर देना ताकि ऑथेंटिक लगे। और फिर गाइज ये फाइल आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करनी है। तो आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। साइज 100 KB से कम हो, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आप ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करिएगा। ये एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए, और ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है अभी तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।